नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। जब दोस्तों बेटी घर की किशोरा अवस्था को त्याग कर युवा अवस्था के अंदर पहुंच जाती है, तब प्रत्येक माता पिता को उसके आने वाले अच्छे जीवन की चिंता रहती है और माता पिता यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको आने वाला समय अच्छा मिले, अच्छे घर की प्राप्ति हो, ताकि उनकी बेटी जीवन भर सुखी रह पाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किशोर अवस्था के अंदर, युवा अवस्था के अंदर आ चुके हैं और अब यह गलती करते हैं, तो दोस्तों आपको आने वाला समय अच्छा नहीं होता है और ज़िंदगी भर आपको दुखों की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस दुख के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, कई कुंवारी बेटियां अक्सर यह गलती करती है, सारा काम समय पर करती है, घर का काम करती है, पढ़ाई लिखाई का काम करती है, सब कुछ काम करती है, लेकिन जब स्नान की बारी आती है तो दोस्तों स्नान वह दोपहर सूर्य जब चरम अवस्था के अंदर होता है, उस समय स्नान करने अपने काम को, सारे काम को त्याग कर उस समय जाती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि महिलाएं, कुंवारी कन्याएं इस बात को ध्यान पूर्वक सुने। अगर आपको उस किसी काम करने के बाद आपको धूल मिट्टी परेशानी का सामना करना पड़ता है या आपका मन नहीं लगता, तो आप दोपहर के बाद दोबारा स्नान कर लें, लेकिन सुबह का जो पहला स्नान रहता है वह सुबह आपको 8 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। उस स्नान की दोस्तों सार्थकता होती है। ऐसा स्नान करने वाली महिलाएं साक्षात माता लक्ष्मी की प्रिया मानी जाती है और ऐसी कुंवारी कन्याएं आने वाले समय के अंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति करती है। आने वाला समय उनका अच्छा रहता है और उनको ससुराल के अंदर भी इज्जत की प्राप्ति होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसी कई शादीशुदा जो नवीन लड़कियां हैं जिनका विवाह अब हुआ है, वह इस वीडियो को देख रही है, या कोई भी लड़का भी इस वीडियो को देख रहा है, तो उन्हें पता होगा कि उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की अब कलह चल रही है। शादीशुदा जीवन के अंदर शादी कर ली, विवाह कर लिया, उसका 1 साल हो गया, तो अब भी वह सुखी नहीं है। मन के अंदर कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर कचोटता भरी पड़ी है, जिसका कारण है कि उन्होंने इस प्रकार की गलती की है। अगर आपने भी इस प्रकार की गलती की है तो दोस्तों कमेंट के अंदर लिखिए श्री शिवा नमस्तुभ है, आपको थोड़ा सा सुख देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों, कुंवारी कन्याओं से निवेदन है कि जब भी आप चाहती हैं कि आप अपने जीवन के अंदर अच्छे विचार लेकर आएँ, तो आपको प्रत्येक नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि आप प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दें और प्रदोष के व्रत का भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगे, आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आपके जीवन भर कभी भी किसी प्रकार का विकार देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, महिलाओं के हाथों के अंदर घर की जन्नत छुपी होती है, घर की जीवन छुपा होता है, घर की जिंदगी छुपी होती है, विशेष तौर से घर की कुंवारी कन्याओं के अंदर। तो जब भी आप अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करें, आप खाना बनाने के लिए या किसी काम के लिए, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, खुले बालों के अंदर आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बाल को बांधकर ही आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। महिलाएं अक्सर अपने बाल धोने के बाद गीले बालों को बांधकर अपने घर की रसोई घर के अंदर चली जाती हैं। दोस्तों, रसोई घर के अंदर गीले बालों से टपकता हुआ जल साक्षात काल और जहर के बराबर माना जाता है। इस प्रकार का जल अगर आपके बालों से भी टपकता है तो आपके जीवन भर आपको तरक्की का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन भर जीवन के अंदर परेशानियां आगमन बढ़ जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, ऐसी गलती आप नहीं करें। इसी तरह घर के खाने के अंदर महिलाओं के बाल या पुरुषों के बाल आ जाते हैं तो वह भी राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह बेटियां अगर कुंवारी अवस्था के अंदर हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, आपको प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए और आपको अपने आने वाले सुखद भविष्य की प्रार्थना करनी चाहिए। आप चाहे नौकरी करना चाहती है, चाहे कोई व्यवसाय करना चाहती है,
है या आप अच्छे घर परिवार की इच्छा रखती है, वह आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। साक्षात महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन भर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।